किसी भी किस्म का दर्द हो, सर दर्द हो या कमर दर्द, दांत दर्द हो या पीरियड्स पेन, हम एक बहुत ही जानी पहचानी टैबलेट पैनाडॉल बिला झिझक इस्तेमाल कर लेते हैं। पैनाडॉल को इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुद को इसके होने वाले फ़ायदे के साथ साथ नुकसान से भी बचा सकें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मेमूना, कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पैनाडॉल टैबलेट के बारे में, इसकी कंप्लीट डिटेल्स, इसके क्या यूजेस हैं, ये कैसे काम करती है। पैनाडॉल, पैनाडॉल एक्स्ट्रा, पैनाडॉल सीएफ और पैनाडॉल एक्सटेंड के दरमियान में डिफरेंस क्या है, इसकी डोजेज और बहुत कुछ जो आप पहले नहीं जानते। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और हकीकत पे मबनी मालूमात और फार्मासिस्ट की हदायत लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस मेडिसिन का नाम है पैनाडॉल। पैनाडॉल इस मेडिसिन का ब्रांड नेम है और पैरासीटामोल इसका जेनेरिक नेम है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट पैरासीटामोल है जो कि काम करती है। इसकी स्ट्रेंथ 500 मिलीग्राम है, मींस इसकी एक टैबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल मौजूद होती है। इसकी एक स्ट्रिप या एक पत्ते में 10 टैबलेट्स होती हैं और अगर इसका पूरा पैक लें तो उसके अंदर 200 टैबलेट्स होती हैं। पैरासीटामोल या पैनाडॉल कैसे काम करती है? पैरासीटामोल हमारे दिमाग और हराम मगज़ में एक ख़ास एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करता है, उसको ब्लॉक करता है। ये एंजाइम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग और हराम मगज़ में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कम करता है। जब ये एंजाइम ब्लॉक होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कम हो जाता है और दिमाग की तरफ आने वाले दर्द के सिग्नल्स कम हो जाते हैं, दर्द को फौरी आराम आ जाता है। पैनाडॉल एक एनाल्जेसिक दवा है यानी दर्द को कम करने वाली दवा है, एंटीपायरेटिक है यानी बुखार को कम करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है यानी कि सोजिश को कम करती है। इसका दर्द और बुखार का अफेक्ट ज़्यादा होता है जबकि सोजिश कम करने का अफेक्ट कम होता है। पैनाडॉल डिस्प्रिन का एक हकीकी नेमुल बदल है उन मरीजों के लिए जिनको डिस्प्रिन इस्तेमाल करने से मैदे में तेजाबियत होती है और खून के पतला होने की शिकायत होती है, क्योंकि पैनाडॉल टैबलेट ना तो मैदे में तेजाबियत करती है ना प्लेटलेट्स पे असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता यानी कि उन मरीज़ों का खून पतला नहीं होता। बच्चों और बड़ों में बुखार और दर्द कम करने की एक मौसर और तेज़ तरीन दवा है जो तेज़ी से खून में शामिल होकर अपना असर दिखाती है। पैनाडॉल टैबलेट के यूजेस क्या है? ये माइल्ड और मॉडरेट पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है, सीवियर बहुत ज़्यादा शदीद पेन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। बच्चों और बड़ों में दर्द और बुखार में आराम लाती है। मिग्रेन, मसल्स के दर्द, गले की खराश, नज़ला ज़ुकाम के दौरान होने वाले दर्द, दर्द, दांत निकलवाने के बाद का दर्द और पीरियड्स पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है। आर्थराइटिस और कमर के दर्द को कम करती है। पैनाडॉल टैबलेट की डोजेज क्या है? तो इसकी डोजेज एडल्ट्स के लिए, एडल्ट्स मतलब जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, और बच्चों के लिए जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है, और एल्डरली पेशेंट्स जो कि बूढ़े लोग होते हैं उन सब के लिए 1 से 2 टैबलेट हर 4 से 6 घंटे के बाद इस्तेमाल करनी है। अगर आपको बुखार है या अगर आपको दर्द है या आपको मिग्रेन है या कोई भी आपको किसी किस्म का दर्द है तो आपने टोटल 2 टैबलेट्स इस्तेमाल करनी है हर 4 से 6 घंटे के बाद। 2 टैबलेट का मतलब है कि 1000 मिलीग्राम आपने इस्तेमाल करनी। 24 घंटों में आपने टोटल 8 टैबलेट इस्तेमाल करनी है और 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है।
पैनाडॉल टैबलेट को इस्तेमाल करने के लिए क्या एहतियात ज़रूरी है? 24 घंटों में 8 गोलियों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। डॉक्टर की मुकर्ररा खुराक से तजावुज़ नहीं करना। 2 खुराकों के दरमियान कम अज़ कम 4 घंटे का वक्फ़ा ज़रूर करें, इससे कम वक्फ़ा ना करें। पैनाडॉल के साथ कोई दूसरी ऐसी मेडिसिन जिसमें पैरासिटामोल शामिल हो, जैसे कि पेड्रोल, कालपोल, इनमें पैरासिटामोल मौजूद होती है, तो पैनाडॉल के साथ वो वाली टैबलेट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी वजह से ओवरडोज हो सकती है और साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अब ऐसे बच्चे जिनकी एज 6 से 11 साल के दरमियान है, उनमें डोज को कम करना होता है। 6 से 11 साल के बच्चों के लिए आधी गोली या फिर मैक्सिमम 1 गोली 4 से 6 घंटे के बाद इस्तेमाल करनी होती है, और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पैनाडॉल इस्तेमाल नहीं की जाती। अब आते हैं पैनाडॉल, पैनाडॉल एक्स्ट्रा, पैनाडॉल सीएफ और पैनाडॉल एक्सटेंड में डिफरेंस क्या है? अगर आपको दर्द है तो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए? तो सबसे पहले है पैनाडॉल। सिंपल पैनाडॉल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, नीले पत्ते वाली मेडिसिन है, और पैरासिटामोल इसमें 500 मिलीग्राम मौजूद होता है। ये दर्द से, बुखार से आराम लाती है और हर 4 से 6 घंटे के बाद इस्तेमाल की जाती है। और ये माइल्ड पेन मीन्स के दरमियाने लेवल का अगर दर्द है तो उसमें पैनाडॉल इस्तेमाल की जाती है। अब आते हैं पैनाडॉल एक्स्ट्रा की तरफ। तो पैनाडॉल एक्स्ट्रा में पैरासिटामोल 500 mg ही मौजूद होती है, जितनी कि सिंपल पैनाडॉल में मौजूद होती है। लेकिन पैनाडॉल एक्स्ट्रा में पैरासिटामोल के साथ साथ कैफ़ीन भी शामिल की गई है। इसमें कैफ़ीन की मिकदार 6 मिलीग्राम होती है। कैफ़ीन एक CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। ये हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देता है, और कैफ़ीन पैरासिटामोल के अफेक्ट को ज़्यादा कर देता है। पैनाडॉल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गर पेन मीन्स अगर दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो पैनाडॉल की बजाय पैनाडॉल एक्स्ट्रा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़्यादा शिद्दत के पेन को जल्दी से कम करती है। कैफ़ीन चाय में भी मौजूद होती है, तो जब हम चाय इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, अलर्ट होता है। तो वो लोग जिनको पल्पिटेशन या दिल की धड़कन जिनकी तेज़ होती है, उन लोगों को पैनाडॉल एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैनाडॉल एक्स्ट्रा से पल्पिटेशन हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, यानी कि नींद की कमी हो सकती है। अब चलते हैं पैनाडॉल CF की तरफ, मतलब पैनाडॉल कोल्ड एंड फीवर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नज़ला, ज़ुकाम और बुखार में पैनाडॉल CF इस्तेमाल की जाती है। पैनाडॉल CF में पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम, जो कि एक नॉर्मल सिंपल पैनाडॉल में इस्तेमाल होती है, उतनी ही मौजूद है, लेकिन इसमें 2 और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी शामिल हैं। नंबर 1 इज़ पैरासिटामोल, नंबर 2 इज़ क्लोरफेनेरामीन। क्लोरफेनेरामीन एंटी एलर्जिक है, एलर्जी की वजह से होने वाले नज़ला ज़ुकाम से आराम लाती है, नज़ला ज़ुकाम को कम करती है। और इसमें जो तीसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है सूडोफिड्रीन। इसमें 60 मिलीग्राम मौजूद होता है। सूडोफिड्रीन नेज़ल कंजेशन को कम करता है, स्टफ़ी नोज़ को ठीक करता है, नज़ला ज़ुकाम से आराम लाता है, सांस की तंगी को ठीक करता है। पैनाडॉल CF नज़ला ज़ुकाम बुखार में इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ टाइप ऑफ पैनाडॉल इज़ पैनाडॉल एक्सटेंड। पैनाडॉल एक्सटेंड में सिंपल पैरासिटामोल ही शामिल है, लेकिन इसकी पोटेंसी को इंक्रीज़ किया गया है। इसमें पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम नहीं बल्कि 665 मिलीग्राम मौजूद है, मीन्स कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है नॉर्मल पैनाडॉल की निस्बत, और ये स्पेशली बनाई गई है आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए। तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, अगर वो दर्द से आराम लाना चाहते हैं तो वो पैनाडॉल एक्सटेंड को सिलेक्ट करें। एक तो ये दिन में 4 दफ़ा की बजाय
3 दफ़ा इस्तेमाल करनी पड़ती है और ये 8 घंटे तक पेन से रिलीफ लाती है। पैराडॉल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? तो नॉर्मल डोज़ यानी कि 500 मिलीग्राम की डोज़ पर ये एक सेफ़ मेडिसिन है। इस हाई डोज पर ये लिवर को डैमेज कर सकती है, ये हेपेटोटॉक्सिक है, इसीलिए पैराडॉल का एक्स्ट्रा या ओवर यूज़ नहीं करना या इसकी डोज़ को इंक्रीज़ नहीं करना। मैंने आपको बताया है कि इसकी एक टाइम पे डोज़ 2 टैबलेट्स है, तो आपने इससे ज़्यादा नहीं करना, अदरवाइज़ ये आपके लिवर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कोई पेशेंट एस्पिरिन से एलर्जिक है और वो पैनाडॉल का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी वजह से उसको एलर्जी हो सकती है, स्किन पर रैश हो सकते हैं। पैनाडॉल का लॉन्ग टर्म यूज़ गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है, ब्रोंकोस्पैज़म कर सकता है यानी कि सांस की तंगी कर सकता है। और पैनाडॉल अगर आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो ये वाइट ब्लड सेल्स की नॉर्मल रेंज को डिस्टर्ब कर सकता है। अब आते हैं फार्मासिस्ट एडवाइस की तरफ, या वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको करनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको लिवर या किडनी डिजीज़ है, अगर आपको वायरल हेपेटाइटिस है या कोई भी जिगर या गुर्दे का कोई भी मसला है, तो आपने पैनाडॉल को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना है। डॉक्टर की मुकर्रर करदा मिकदार से आपने तजावज़ नहीं करना, ये सख्त नुकसानदेह है और आपके जिगर को सीरियस नुकसान पहुंचा सकती है। 6 साल से कम उम्र के बच्चे पैनाडॉल का इस्तेमाल ना करें। दवा इस्तेमाल करने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। लंबे दौरानिये तक पैनाडॉल का इस्तेमाल की सूरत में लिवर के एंजाइम्स का टेस्ट वक्फे से करवाते रहें। वो लोग जो पैरासिटामोल से एलर्जिक हैं या वो एस्पिरिन से एलर्जिक हैं, वो पैनाडॉल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। तो ये था पैनाडॉल का कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं, ताकि एक फार्मासिस्ट का नॉलेज हर बंदे तक पहुंचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।